सो कैजुअल वर्कर क्या होता है, इसको लिखना जरूर। वर्कर्स एज पर नीड और डिमांड, मैं इसको क्या बोलूंगा, ऐसे काम लेबर्स या वर्कर्स जो डिमांड के हिसाब से हो। आप लेबर शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हो इसको, ठीक है। वर्कर्स और लेबर्स दैट आर एम्प्लॉयड एज पर नीड, एज पर डिमांड। जब जरूरत है बुलाओ, नहीं जरूरत है टाटा बाय बाय। और ट्रेंड भी बढ़िया सेट है। ये वही तो लोग होते हैं ज्यादातर गांव वाले, खेती के टाइम पर गांव भाग गए, खेती नहीं है तो यहां आ गए, है ना। सेट है मामला। इनको सीजनल वर्कर भी कह सकते हैं, इनको डेली बेज वर्कर्स भी कह सकते हैं। साथ में लेबर शब्द आप अपने आप समझिएगा। तो ये तो इनको क्या कहते हैं उसके लिए 3-4 शब्द मैंने यूज कर दिए, ठीक है। दोज हु आर वर्किंग एज पर नीड, सीजनल वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स, बट दे हैव टू वर्क इन पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड दे हैव नो जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फैक्ट्री एरिया का लाइवलीहुड। अब लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि यार आप लोग कहां पर काम करना पसंद करोगे इनमें से। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोग बोलोगे सर इनमें से कोई नहीं, हमको तो इनमें से कोई नहीं। ऑफिस वाला अभी इसके बाद वाला फिर भी आएगा आराम वाला, बट फिर वो प्राइवेट ऑफिस की बात हो रही होगी। आप बोलोगे सर इनमें से कोई भी नहीं, हमको तो आर्मी ऑफिसर बनना है, कमांडेंट बनना है, एचडीएम बनना है, डीएम बनना है, आईपीएस बनना है ना। हम तो अथॉरिटी बनेंगे ना, हम ये नहीं बनेंगे सर। तो वो अथॉरिटी बनने के लिए आप किसकी अथॉरिटी बनोगे, आप किन लोगों के ऊपर अथॉरिटी बनोगे। आप आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनोगे, किन की प्रोटेक्शन के लिए बनोगे, इनके लिए आपके दिल में दर्द, हमदर्दी, भाईचारा, इमोशंस होंगे, तभी तो वहां पर ड्यूटी अच्छी हो पाएगी, है ना। या फिर आप आईएएस बने तो इनके लिए आप काम करोगे। तो ऐसे इसीलिए ये चीजें आपको बताई जा रही है कि आपको किन लोगों से जुड़ना है। सो ऑफिस एरिया की कहानी है। पहले इसका पढ़ लेते हैं कि क्या केस स्टडी है। इसकी आंटी है सुधा, मार्केटिंग मैनेजर है, पोस्ट भी बड़ी तगड़ी वाली शेयर कर रखी है, तलवे घिस जाते हैं मार्केटिंग मैनेजर बनने के। तो शी वॉज आस्क्ड टू रीच हियर बिफोर 5:30 PM, कि 5:30 से पहले आ जाना भैया। We thought we'd get late, so we took an auto rickshaw that managed to get us there just in time. Her office was in the area surrounded by tall buildings. तो कौन सा एरिया है टॉल बिल्डिंगों वाला, गुड़गांव वाला जैसा ही, आईटी पार्क इन देहरादून। There were hundreds of people coming out of that building. भैया एक बिल्डिंग, और ऐसे मतलब some headed for car park while others went toward the row of the buses. जो अच्छी पोस्ट पर है गाड़ी पार्किंग, जो मिडिल पोस्ट पर है ऑटो रिक्शा, जो थोड़ा लोअर पोस्ट पर है बस स्टैंड की तरफ भाग रहा है। माई आंट इज मार्केटिंग मैनेजर इन अ बिस्किट कंपनी, ठीक है। फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड द सिटी। फैक्ट्री वही, फैक्ट्री कहीं और है, आंटी फैक्ट्री में नहीं है, आंटी है मेन मार्केट में। शी सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ सेल्स पर्सन, क्योंकि दुकान दुकान में बिस्किट बेचना है, उसके ऑर्डर्स लेने हैं, तो उनके नीचे सेल्स वाले आदमी है, उनको सुपरवाइज करती है। ये औहदा थोड़ा बड़ा है, ट्रैवल भी करना पड़ता है अलग अलग सिटी में या सिटी के अलग पार्ट में। दे हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर्स, वही छोटे होते हैं, कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम। शी इज डिवाइडेड द सिटी इनटू 6 regions. Once a week she meets sales person of each region. She checks the progress report and discusses problems they face. She has to plan the sales in the entire city and often has to work late and travel at different places. कैसे वो मार्केटिंग मैनेजर अपना दिन और हफ्ता मैनेज करती है, अपना एरिया डिवाइड कर दिया, हर सेल्स पर्सन से कब कब मिलना है, कैसे प्लानिंग करनी, कैसे पेमेंट उठानी है। भैया दिमाग, यानी ऑफिस वाले आदमी के पास होना चाहिए दिमाग, खतरनाक। सबसे अच्छी चीज क्या है, रेगुलर सैलरी, जो हमने अभी तक नहीं देखी, हर महीने। और सर परमानेंट भी है, नियर परमानेंट ना, प्राइवेट जॉब तो खैर परमानेंट वो भी नहीं होती, बट फिर भी होती हैं, तो कुछ अच्छी कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, वो परमानेंट है भैया। अभी तक जब तक अच्छा काम कर रही है निकालेगा कोई नहीं।
शी कैन एक्सपेक्ट जॉब टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, ना कि वो एटलीस्ट 4-6 महीने, साल 4-5 साल 10 साल। क्यों? वो कैजुअल वर्कर होती तो फिर साल में 2-4 महीने रेस्ट दे देते हो। सो बीइंग अ परमानेंट वर्कर, और ये परमानेंट वर्कर होने के फायदे क्या है, कुछ अदर बेनिफिट्स भी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, अ पार्ट ऑफ आवर सैलरी इज केप्ट इन प्रोविडेंट फंड विद द गवर्नमेंट। पीएफ का कॉन्सेप्ट यहां से सीखोगे। शी विल अर्न इंटरेस्ट, सरकार को क्या है भाई, उसकी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा रखने का। सरकार इन्वेस्ट करेगी, वहां से मुनाफा कमाएगी, इसको उसका ब्याज देगी, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स। एंड व्हेन शी रिटायर्स फ्रॉम द जॉब शी विल गेट द मनी एंड शी कैन देन लिव ऑन दैट। रिटायरमेंट की सेविंग्स हो रही है। हॉलीडेज, अभी बताओ वो फैक्ट्री में जो निर्मला आंटी सिल रही थी, उनको मिल रहा था कुछ ऐसा? कुछ नहीं मिल रहा था। हॉलीडेज भी है सर, संडे ऑफ आपका है, नेशनल हॉलीडे भी है, और सर आपको एनुअल सिक लीव भी मिल रही है दुख बीमारी के लिए, उसके लिए कोई तनख्वाह नहीं काटी जा रही। और उधर निर्मला फैक्ट्री में जो दिहाड़ी वर्कर है 250-300 रुपए मिल रहे हैं, वो अगर नहीं आएगी तो नहीं पैसे मिलेंगे, बीमार है तो फिर उस दिन के भी पैसे कट गए। आज होली है, दिवाली है, नहीं भैया ऑर्डर आ रखा है यूएस से, हमने कंप्लीट करके देना है, तो तुम्हारी होली दिवाली सब बंद। कितना डिफरेंस है देखो। मेडिकल फैसिलिटीज अभी है सर फैमिली के लिए, वो भी खाली इनके लिए नहीं, पूरी परिवार में कोई भी बीमार हो जाए कंपनी पे करेगी मेडिकल एक्सपेंस के लिए अप टू सर्टेन अमाउंट, 5 लाख 10 लाख। एंड हर फैमिली मेंबर्स, शी गेट्स अ मेडिकल लीव ऑल्सो शी व्हेन शी फॉल इल, उसकी सैलरी नहीं कट होती है सर बीमारी। यार ये तो अच्छी चीज है। सो व्हाई एवरीबॉडी वांटेड टू गेट एजुकेशन, सब एजुकेशन होना चाह रहे हैं, डिग्री लेना चाह रहे हैं, और कहां काम करना चाह रहे हैं? एमएनसीज, ऑफिस, गुड़गांव, बैंगलोर, नोएडा। क्यों करना चाह रहे हैं सर? क्योंकि वहां ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ऑफिसेस हैं, बैठ करके काम करना है, ज्यादा दौड़ भाग नहीं है। परमानेंट जॉब चाहिए, परमानेंट बेनिफिट्स चाहिए, जिंदगी भर के बेनिफिट्स चाहिए, परिवार के बेनिफिट्स चाहिए, दुख बीमारी के बेनिफिट्स चाहिए। इसीलिए सब लोग गांव में कोई काम करना नहीं चाह रहे हैं, दे आर माइग्रेटिंग। फैक्ट्री में कोई काम करना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि वही काम करेगा जिस बेचारे के अंदर स्किल नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा। दैट इज व्हाई वी से एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। So there are many workers in the city who work in offices, factories, government departments where they are employed as regular and permanent workers. ऐसे बहुत जगह पर है जहां पर वो परमानेंट है, ठीक है, and they attend the same office or factory regularly. Their work is clearly identified. इनका काम क्लियर है। मार्केटिंग मैनेजर, तेरे को ये करना है, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, सारे मार्केटिंग मैनेजर्स की रिपोर्ट लेनी। एचआर, तेरे को अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखना है, नए रिक्रूटमेंट्स करने हैं। सबके रोल्स डिफाइंड है, क्लियर है, कोई अड़ंगा नहीं मारेगा कि सेल्स वाला एचआर का भी काम कर रहा है, एचआर वाला जो है वो ऑपरेशंस का भी काम कर रहा है। खिचड़ी नहीं है, कुछ नहीं। सो अपनी मर्जी से वो अपना लीव भी ले सकते हैं वगैरह वगैरह। At the end of the day, we get into my aunt's car, exhausted but in hand. But it had been so much fun, and I thought how interesting that so many people do so many different things in a city. They probably never had met each other, but it's their work that ties them together and helps to make the city life. शहर में बहुत थकान है भैया, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे तरीके के लोग हैं, कोई एक दूसरे से नहीं भी मिल रहे होंगे, लेकिन काम की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए शहर शहर होता है, शहर जिंदा होता है। शहर के अंदर हम जिंदा दिली बोलते हैं। कोई दिन में काम कर रहा, कोई सुबह काम कर रहा, कोई रात को काम कर रहा, कोई किसी टाइम काम कर रहा है। इसके बाद आगे हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। लकीली इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, परमानेंट और रेगुलर जॉब, ये है एक काम का क्वेश्चन, बाकी और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, व्हाट बेनिफिट सुधा गेट्स अलोंग विद हर सैलरी, तो रेगुलर सैलरी वालों के लिए और क्या मिलता है। अब यहां पर देखो, ऑफिस एरिया कैसे, मिड लेवल जॉब्स होंगी, क्लियर वर्क प्रोफाइल होगा, है ना, परमानेंट काम होगा। कुछ एक्टिविटीज एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखे हैं, आप छोड़ दो इसको, बट ये जरूर लिखना। सेल्स, ट्रैवल करना, मतलब आदमी को सेल्स का काम, ट्रैवल का काम, सेल्स तो सबको करना होता है वैसे देखा जाए तो ऑफिसेज में आज की डेट में। ट्रैवल का काम, मीटिंग्स हो रही है, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि यार क्या है। दूसरी बेनिफिट्स क्या है फैक्ट्री वालों को, रेगुलर सैलरी मिल रही है हर महीने, अब तो वीकली भी हो गया, कई सारे उसमें वीकली पे आउट्स मिल रहे हैं।
ओल्ड एज सेविंग भी है सर, फंड इज विद द गवर्नमेंट, ये आगे चल करके आप पढ़ोगे। और अभी जो पेंशन वेंशन का रोड़ा चल रहा है ना, एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई है, उस पर मैंने शॉर्ट्स भी बना रखे अपने यूट्यूब चैनल पर। न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, अब एक नया बवाला यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्या चीज है सर ये। अब सरकारी कर्मचारी का भी मत्था खराब हो जा रहा है कि वो कौन सी वाली स्कीम ले, न्यू ले या यूनिफाइड ले, क्योंकि दोनों में ऑप्शनल बना रखा है। ओल्ड तो खत्म हो रही है, और कई वाले धरना दे रहे हैं कि नहीं, ना यू ना न्यू, पुराना ओल्ड वही दो हमें। कोई खुश नहीं है, सरकारी वाला भी खुश नहीं है, देख लो। पहले आप धरना देते हो कि सरकारी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, निकालो नौकरी, और जब निकाल देते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो फिर आप बोलते हो कि हमको सरकारी नौकरी तो बन गई, अब हमको ये भी दो, डीए बढ़ाओ, टीए बढ़ाओ, मेडिकल अलाउंस बनाओ, फलाना भी बनाओ, ये वाला वेतन कमीशन भी लागू कर दो, पेंशन भी हमारी ये वाली दे दो, और हमको प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करने दो साथ साथ में। हॉलीडेज भी है सर बेनिफिट में, वीकली, नेशनल, एनुअल, एनुअल भी होती है और सिक भी होती है, सिक लीव। मैटरनिटी लीव फॉर द वीमेन्स, दैट इज वेरी एफिशिएंट लीव। 6 महीने, कुछ कुछ जनरली 3 महीने बोल रहे हैं, बट मेनी गुड कंपनीज प्रेफर 6 मंथ्स। सरकार 6 महीने दे रही है पेड विदाउट लीव, और अब तो आदमी को भी दे रही है 15 दिन की, आदमी को भी 15 दिन की लीव है। मेडिकल फैसिलिटीज है, सिक लीव विदाउट पे कट, एंड कंपनी पे फॉर मेडिकल बिल्स अप टू सर्टेन, वो जिसको हम मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं। समझ गए? तो जिंदगी है, जैसे ही अपने पैरों पे खड़े होने लग जाओगे, जैसे ही बड़े हो जाओगे, अपने पैरों पे खड़ा तो होना है। जितनी जल्दी हो जाओ, मैच्योर होते ही, अडल्ट होते ही, उतना भला। आप सरकारी जॉब्स में जाओ, जितनी जल्दी घुस जाओगे, एंट्री लेवल जो एज है उसके आसपास घुस जाओगे, तो रिटायरमेंट तक अच्छी पोजीशनिंग मिल जाएगी। आप 25, 26, 27, 22, 24, 25, 26, 27 साल में आईएएस बनोगे, तभी आप कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक तक जा सकते हो, या चीफ सेक्रेटरी रैंक इन द स्टेट। नहीं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, यहीं तक निपट जाओगे, अगर 30, 35 साल में लग रहे होंगे तो। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए वहां भी हायर पोस्ट तक वही जा पाएगा जो जल्दी लग जाएगा। तो जो जल्दी स्टार्ट करेगा तभी तो जल्दी लगेगा, मतलब जल्दी प्रिपरेशन। अब जल्दी का मतलब ये नहीं कि पैदा होते ही हो जाए, फर्स्ट क्लास से ही कर ले सर, 6th क्लास से ही कर ले, अभी नॉट नेसेसरीली, बट ये कि फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आफ्टर 12th, आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑल्सो, आफ्टर सेकेंड ईयर ऑल्सो इज अ वेरी गुड टाइम। ठीक है? सो दिस इज योर क्लास 12, सॉरी क्लास 6 एनसीईआरटी, ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक बार इसको पूरे सारी स्लाइड्स को एक साथ रिवीजन कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे। एक दिन रिवीजन भी जरूरी मारना है पूरी उस बुक का, जितनी भी मैंने स्लाइड्स बना रखी हैं सबको कंपाइल कर दूंगा मैं, और एक पीडीएफ बना करके वो भी डाल दूंगा, अलग अलग इंडिविजुअल भी मैंने डाल दी हैं। और फिर हम उसके बाद क्लास 6, पहले हिस्ट्री नहीं, पहले हम उसमें ज्योग्राफी पढ़ेंगे, थोड़ा ज्योग्राफी में थोड़ा डायग्राम वगैरह भी थोड़ा सीखना शुरू करना है। So any questions? चलो then, see you tomorrow.